हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका। आज हम सीखने जा रहे हैं डिस्काउंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए सीखते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस क्या होता है? जब हम कोई वस्तु किसी दुकान पर लेने जाते हैं तो हमें उस पर एक मूल्य लिखा हुआ मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्केट मूल्य, छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। ठीक है, अब जितने की कोई वस्तु है उतने में तो आप लेकर नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे? दुकानदार, आप कहेंगे दुकानदार से कि भैया थोड़ी छूट दे दो यार। अगर 100 रुपए की चीज है तो वो क्या कहेगा? ऐसा है 20% की छूट है, 20 रुपए की छूट ले लो और आप इसको ले जाओ। तो जिस मूल्य पर आपको उसने वस्तु बेची वो क्या कहलाता है? आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब जो उसने छूट दी वो क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? यानी कि पहले वस्तु उस पर लिखे हुए कितने हैं? 100 रुपए। ठीक है, और आपको बेची कितने में उसने? 80 रुपए में। कितने रुपए की आपको छूट दे दी? 20 रुपए की। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो परसेंट डिस्काउंट अगर निकालनी तो डिस्काउंट कितने का दिया था? 20 रुपए का। ठीक है, और कितने मार्केट प्राइस पर? 100 रुपए पर इंटू 100। ठीक है, कितना आ गया? 20% क्या आ गई? है डिस्काउंट आ गया। ये आपकी एक बेसिक नॉलेज बताई जा रही है। ठीक है, ये मैं आपको डिस्काउंट पढ़ा नहीं रहा हूं। एक होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि समतुल्य बट्टा। आपको लगातार छूटें दी गई हो तब कैसे निकालेंगे आप? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसको हम अभी समझेंगे, बात करते हैं। आइए एक सवाल देखते हैं। एक स्पीकर का अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपए है, यानी कि एमपी यानी कि मार्केट प्राइस कितना है इसका? 1000 रुपए। एक आदमी इसको 10% और x% की दो क्रमागत उसको छूटें मिलती है। ठीक है, पहले उसको 10% की छूट मिली, फिर उसको x% की छूट मिली, और दो छूट मिलने के बाद उसे वो वस्तु कितने में मिल जाती है? 873 रुपए में। तो कह रहे हैं जो दूसरी उसको छूट दी गई थी वो x का मान है कितना? ठीक है, आइए बात देखिए, इसको मैं दो तरह से करूंगा। ठीक है, अब एमपी मुझे पता है कितने में है, लेकिन और बेची कितने में गई है ये? 873 रुपए में। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखते हैं हम इसका, कितने में है ये। देखिए कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे? 127 रुपए का। तो परसेंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लूं मैं, कितना है? ठीक है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट निकालूंगा कैसे? डिस्काउंट कितने का है? 127 रुपए का। कितने पर दिया गया है? 1000 रुपए पर। ठीक है, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना आ गई है? 12.7%। ठीक है, अब हम बात करें कि देखो दो कुल कुल छूट कितनी दी गई है? समतुल्य बट्टा, यानी कि ये कितना है? ये मैंने निकाल लिया कि टोटल छूट कितनी है? 12.7। एक्स का मान मुझे कितना दिया है? 10%। दूसरी मुझे छूट निकालनी है। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 बराबर कितना है? 12.7%। एक्स एक छूट मुझे मिल गई कितनी? 10। दूसरी मुझे निकालनी है, दूसरी मुझे दी गई है x माइनस 10 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 12.7। ठीक है, ये इधर ले जाएं और इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, 100 एलसीएम ले लिया, 1 से 100, 100 का 100, 100x माइनस 100 एकम 100, 10x बराबर क्या हो जाएगा? 12.7 माइनस 10 बराबर क्या हो गया? 2.7। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए 2.7 इक्वल टू कितना आ रहा है? 100 में से 10 गया तो 90x बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसल। ठीक है, एक अपॉन में एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल, 9 तिया 27, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया? ये 3%। ठीक है, अब इसके दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। आइए अब इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है, देखिए 1000 रुपए की चीज है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है उसका? 1000 रुपए। ठीक, पहले बोला इस पर 10% की छूट है। ठीक है,
अगर इस पर 10% की छूट दी जाएगी तो 1,000 रुपये पर अगर 10% की छूट दी जाए तो कितना हो गया 1,000 का 10%, यानी कि 100 रुपये की क्या दे दी, छूट दे दी। यानी कि अब कितने की बची है, 900 रुपये की बचनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं ना जी, हमने तो इस पर भी X% की और छूट दी है और हमारी कितने में बिक गई है फिर 873 रुपये में। यानी कि ये जो X% का मान है वो कितना है, कितने रुपए की छूट दे दी यहाँ पे इन्होंने, यहाँ दी इन्होंने 27 रुपए की छूट। कितने की, 27 रुपए की। 27 की छूट कितने पर मिली है, 900 रुपए पर, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 तिया 27, यानी कि 3%। इस x का मान कितना आ गया, 3%। यानी कि कितने की छूट मिली थी आपको, दूसरी वाली जो छूट थी वो 3% की। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। धन्यवाद।